हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एईडीओ के बारे में जानेंगे। एईडीओ के एग्जाम जो है वो बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है और बीपीएससी के आप एग्जाम पास करेंगे तो आप बनेंगे अपने प्रखंड में एईडीओ। तो आइए जानते हैं एडीओ क्या है, इनका काम क्या है ब्लॉक में, और इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इनकी सैलरी क्या है, इनके वेतन क्या है, इनके अधिकार क्या है, इनकी शक्तियां क्या है। ये सारे चीजें आज हम लोग देखेंगे एईडीओ के बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी जो है एक नई वैकेंसी निकाली है जिसका नाम है एईडीओ। आप यहां देख सकते हैं एईडीओ की वैकेंसी निकाली हुई है और ये वैकेंसी जो है बीपीएससी के द्वारा निकाली गई है। इसको बोलते हैं असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये जो इनकी सैलरी जो होगी वो लेवल 5 की होगी। सैलरी जो होगी वो लेवल 5 की होगी और इनको टीए भी मिलेगा। टीए किस लिए? क्योंकि जब ये किसी विद्यालय में निरीक्षण के लिए जाएंगे तो विद्यालय जाने के लिए इनको जो कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट इनको टीए के रूप में दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी इनको दिया जाएगा। इनको बजाते एक गाड़ी भी मिलेगी क्योंकि बिना गाड़ी के ये तो ट्रेवल कर नहीं पाएंगे, अपने पूरे ब्लॉक में ये घूम नहीं पाएंगे। तो एक गाड़ी जो सरकार के तरफ से इन्हें मिलेगी। अब रही बात एडीओ, जब आप बनेंगे तो आप कितने दिनों के लिए एडीओ रहेंगे, फिर आपका इसमें प्रमोशन क्या होगा। तो आपके हम इस प्रमोशन के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले आप जो ज्वाइन करेंगे वो एईडीओ के पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे। 3 साल तक इस पोस्ट पे रहने के बाद आपका पहला प्रमोशन होगा जब आप बनेंगे बीईडीओ यानी ब्लॉक एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है? यही सीट जो है वर्तमान में जो है बीईओ कहलाती थी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अब उसी का नाम बदल के अब हो गया बीईडीओ यानी ब्लॉक एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक। और ये जो सैलरी है इनकी सैलरी जो हो जाएगी लेवल 6 की। पर ध्यान रखें कि इस स्थिति में ये अराजपत्रित ही होंगे। ये राजपत्रित नहीं है, ये अराजपत्रित ही है और लेवल 6 पे जाने के बाद भी ये नॉन गजेटेड ही रहेंगे यानी अराजपत्रित ही रहेंगे। इसके बाद लगभग 3 साल बाद ये बन जाएंगे बीईडीओ। मेनली आपका काम जो है वो बीईडीओ के रूप में ही रहेगा और एईडीओ के रूप में आपकी नियुक्ति होगी। लगभग 8 से 10 सालों बाद आपका दोबारा प्रमोशन होगा जिसमें आप बनेंगे प्रोजेक्ट ऑफिसर। और ध्यान रहे वर्तमान में प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो बहाली होती है वो बीपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, जिनका चयन बिहार एजुकेशनल सर्विस में होता है। वो पहले में प्रोजेक्ट ऑफिसर बनते हैं और इनकी लेवल जो होती है पे लेवल वो 9 की होती है। पे लेवल 9 के साथ आप बनते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर और ये डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और जिला शिक्षा विभाग के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसको ये संभालते हैं। इसके बाद जो प्रमोशन होती है, आप मेनली अगर एईडीओ बनते हैं तो आप यहाँ से प्रमोशन होके बेसिकली प्रोजेक्ट ऑफिसर तक ही जाएंगे या फिर ज्यादा कुछ रहा तो आप डीपीओ तक जा सकते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर तक। इससे ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप बीपीएससी से एग्जाम पास करते हैं और प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में अपनी सेवा देते हैं तो 3 से 4 साल बाद आप डीपीओ बन जाते हैं और 5 से 6 साल बाद आप किसी भी जिला का डीओ बन जाते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है शिक्षा विभाग के, उसके अंतर्गत ही सारे ऑफिसर्स काम करते हैं। अब रही बात कि एडीओ का काम क्या होगा। एईडीओ का काम क्या होगा तो सबसे पहले इसका वर्क जानेंगे। तो इनकी एक ऑफिस होगी जो प्रखंड में होगी। प्रखंड में इनकी एक ऑफिस होती है, उस ऑफिस में बैठते हैं। उस प्रखंड में जितने स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी हो या मिडिल हो या हाई स्कूल हो, वो सारे स्कूलों का निरीक्षण और जांच करने की शक्ति जो है एईडीओ के पास होगी। वो कभी भी किसी भी समय स्कूल आवर्स में वो जा सकता है और वहां जांच कर सकता है। और जांच वो ये कर सकता है कि जितने बच्चों की अटेंडेंस बनी है उतने बच्चे आए हैं या नहीं, जितने बच्चे बैठे हैं उन्हें मिड डे मील मिला है या नहीं, कोई टीचर अब्सेंट है या नहीं,
बिना सूचना के कोई एब्सेंट तो नहीं है। यानी स्कूलों का जो है प्रॉपर रेगुलेशन का काम जो है वो एईडीओ यानी एक बीईडीओ के रूप में या एईडीओ के रूप में काम करेंगे। जब आप बीईडीओ बनते हैं तो आपके पास पूरा एक ब्लॉक रहेगा जिसको आप जांच करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन एडीओ के रूप में आपको 10 पंचायत अलॉट किए जाएंगे, यानी 10 पंचायतों में जितनी स्कूल होगी उसको आप जांच करेंगे। तो यानी इस पद पे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आगे आप काम करेंगे बीईडीओ के रूप में, जिसमें पे लेवल आप 6 के रूप में काम करेंगे। अच्छी जॉब है, शिक्षा विभाग में एक अच्छी जॉब है और अच्छी प्रमोशन भी है इसमें। लेकिन अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ के बिहार के शिक्षा व्यवस्था को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप एईडीओ बन के आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने की दिशा में एक कारगर कदम रख सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके बाद कि अगर आप एईडीओ बनते हैं तो एईडीओ बनने के लिए आपको क्या करना होगा। आपके उन सिलेबस के बारे में जानना होगा जो आप एईडीओ के एग्जाम में पूछा जाएगा और उस सिलेबस पर बेहतर पकड़ आपको रखना पड़ेगा। ये चीजें आपको हमने इसलिए बताई क्योंकि ये चीजें आपको एक जुनून पैदा करेगी कि इतने अच्छी जॉब प्रोफाइल को हम करने जाएंगे, और इतनी अच्छी जॉब प्रोफाइल को जब आप करेंगे तो भी उसके लिए आप तैयारी कर पाएंगे। और तैयारी करने के लिए जरूरी है कि आप जिस सेवा में जाना चाहते हैं उस सेवा के बारे में बेहतर समझ रख सकें। आइए